लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास से जो काम करते हैं, आज रात परमेश्वर रास्ते में कॉलिंग करने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास के साथ यहाँ बैठना है। हम देखेंगे बाइबल में, हाँ पढ़ेंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। चुप कर, यूहन्ना 5:2 में हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हाँ इधर आओ, इधर जल्दी से दौड़ कर, शाबाश शाबाश। हाँ ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल में, आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल में। हाँ बैठो इधर फटाफट जल्दी से। हाँ कुंड बनाओ, कुंड। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। सारे बोलो हालेलुया। देखो हाँ पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। आपने अभी पढ़ा बाइबल के अंदर, देखो ये एक पैरालाइज का पेशेंट है, 38 साल से पैरालाइज है इसको। अबे पैरालाइज है तेरे को, हाँ इसको पैरालाइज है, 38 साल का पेशेंट। मैं आपको एक सीरियल करके दिखा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए प्रचार। देखो 38 साल से ये पैरालाइज का पेशेंट है, और बाइबल बोलती है वहां पर एक कुंड था, मतलब तालाब, और इस तालाब में जब स्वर्गदूत आते थे तो पानी ऐसे हिलने लगता था। हिलाओ, देखो ये स्वर्गदूत पानी हिला रहे हैं। इस तालाब में पानी जब हिलता था तो जितने बीमार होते थे, ये भी एक बीमार है, और इसमें पानी में कूद जाते थे, कूद जाओ, ये भी कूद गया। और जब बाहर निकलते थे तो क्या कर रहा है शरीर को, हाँ एलर्जी गायब होगी, कॉर्ड गायब हो गया, लेकिन ये फोड़े फिंसी भी ठीक हो जाएंगे, कल आएगा तो चल हट। तो सुनो, देखो ये भी, इसको क्या था, लंगड़ा था। हाँ ये लंगड़ा था। जब इसने डुबकी लिया पानी में और कह रहा ये चंगा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या था, कह रहा कि बाइबल में लिखा कि 5 ओसारे थे इस कुंड में जाने के लिए, 5 रास्ते। उसका मतलब ओसारे का मतलब होता है 5 रास्ते। 5 रास्ते थे, उधर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, कहीं से भी कोई जाकर। ये 38 साल वाला पेशेंट जब यहाँ जाने लगता था, ऐसे घसीट के चल कुंड में, और जब ये इसका नंबर आता, जा रहा बेचारा कूदने के लिए, लेकिन पहले ये कूद जाता था, कूद जा, चल पानी में कूद जा, और ये कूद गया पहले। इसने कहा कि पहले कोई और कूद गया, लेकिन एक ही बंद शर्त ये थी, इस पानी के कुंड में एक ही बंदा कूद सकता था। हालेलुया। जो पहले कूद जाता था वो उस दिन चंगा हो जाता था। हालेलुया। आज मैं क्या कह रहा हूं कि जितने लोग कह रहे हैं कि संडे के दिन सबसे पहले इस कुंड में आए हैं, चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहा ये पैरालाइज का पेशेंट 38 साल से बेचारा ऐसे तंग हो रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था इसके पास। लेकिन यहां लिखा 5 रास्ते थे। आज पूरी दुनिया के पास बड़े सारे परमेश्वर के जाने के पास रास्ते हैं। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाबे, सारे 5 रास्ते हैं कि नहीं? कह रहे हैं सबके पास अपने अपने रास्ते हैं परमेश्वर को मानने के लिए। आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी मानो, आप जैसा मर्जी करते हो। लेकिन यहाँ पर इसके पास भी था, लेकिन ये व्यक्ति को विश्वास था, लेकिन ये जब वहां जा रहा था इसका विश्वास टूट गया कि अब परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, मेरे से पहले तो कोई मदद करने वाला नहीं है। पानी में कूद जाते हैं, पहले लोग कूद जाते हैं, मैं जब तक जाता हूं तब तक कोई और कूद जाता है, और वो दिन इसका खराब हो जाता है। और ये 38 साल से यहाँ बैठा, कह रहा कि वेट कर रहा था, रास्ते में बैठ गया, विश्वास के साथ बैठ गया। देखो इस आदमी का सिर्फ एक दिन विश्वास था, अगले दिन विश्वास इसका खत्म हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक दिन कह रहा यीशु मसीह वहां से, उस रास्ते से, जिस रास्ते पर ये बैठा था, यीशु मसीह वहां से जा रहा था, और उसी समय यीशु मसीह ने इसको देखा और इसको कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और इसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा और दौड़ने लगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। खाट उठाने लगा और दौड़ने लगा, यीशु के कहने से दौड़ने लगा। बोलो हालेलुया। ये दौड़ रहा है, ये 38 साल का पेशेंट, कह रहा है ये पैरालाइज का पेशेंट क्यों दौड़ रहा है? बैठ जाओ। देखो
क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसके भाई बहन इसकी मदद करने वाले नहीं है, इसकी कोई भी हेल्प करने वाले लोग नहीं है, इसकी कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन जब ये वहां पर बैठकर कुंड के पास गिड़गिड़ा रहा था, इसके अंदर विश्वास नहीं था। मैंने क्या कहा? विश्वास से चंगाई होगी। लोग क्या बोलते हैं? विश्वास से चंगाई होगी। लेकिन इसकी चंगाई विश्वास के साथ नहीं, इसकी चंगाई कह रहा उस रास्ते पर बैठने से हुई। हालेलुया। जहां से कह रहा स्वर्गदूत आते और जाते थे, पानी में से कह रहा के कुंड को कह रहा के पानी को हिलाते थे। इसकी चंगाई जो है कह रहा इसलिए की यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके अंदर विश्वास नहीं देखा, क्योंकि इसका अंदर का विश्वास तो मर गया था, लेकिन इसका एक्शन देखा परमेश्वर ने कि ये एक विश्वास के साथ एक्शन करके बैठ गया कि मैं तो यहां से उठने वाला नहीं हूं, मैं इसी रास्ते पर बैठूंगा, चाहे अच्छा है चाहे माड़ा है, लेकिन मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने कहा कह रहा अगर तूने ये रास्ता नहीं छोड़ा, कह रहा जा फिर, कह रहा मैं आज तेरे को चंगा करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आज हो सकता है आप 10 साल से आप चर्च जा रहे हो, आपको चंगाई ना मिल रही हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपको कोई एक भी आशीष ना मिली हो, लेकिन आप लोगों की बातों में आ रहे हो, आपको कह रहे हो कि ये रास्ता गलत है, तूने गलत रास्ता चुन लिया है। ये पैरालाइज को भी यही कह रहे थे, लेकिन इसने फैसला लिया कि मैं ये रास्ता नहीं छोड़ने वाला, कह रहा कि मैं यीशु के रास्ते पर बैठूंगा, एक ना एक दिन मेरे लिए पलट कर जरूर आएगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा आज, कह रहा जो लोग सही रास्ते पर आए हैं, सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, कह रहा कि सही कह रहा डिसीजन लिया है, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने ये रास्ता चुन लिया है, अब इससे वापस मुड़ने वाले नहीं हो। इसने कहा मरूं चाहे जीऊं, अब तो मैं इस रास्ते पर बैठा रहूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। अगर आपका रास्ता अब तक नहीं बना, अब तक नहीं खुला, आपने जो रास्ता पकड़ा है यीशु के पीछे चलने का, आज आपके रास्ते में, आपके सफर में यीशु मसीह हाथ पकड़कर आपको खड़ा करने वाला है। आज मैं कह रहा हूं आपके सोए हुए हाथ जागने वाले हैं, आपका लीवर जागने वाला है, आपकी किडनियां जागने वाली है, आपके हर एक काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर विश्वास के साथ हैं, आप यहाँ बैठे हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं मिलता भी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास के साथ पीछे बैठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि चल उस चर्च में, बोलता नहीं हमने जो चुन लिया है, कह रहा चल उस जगह पर, छोड़ दे इस चर्च को, बोलता नहीं हमने जो चुन लिया है, मैंने सही रास्ता पकड़ लिया है, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर आज रात आपके लिए पलट कर वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पलट कर आया अंधे भिखारी के लिए, क्योंकि वो सही रास्ते पर बैठा था, उसको लोगों ने हटाया, चंगाई नहीं मिला, लेकिन रास्ते पर बैठा रहा। बोलता है मुझे इतना पता लगा कि यीशु यहाँ से आता और जाता है। और कुंड वाले को, पैरालाइज के पेशेंट को पता लगा, मुझे इतना पता लगा स्वर्गदूत इस तालाब में आते हैं और हिलाते हैं इस तालाब के पानी को। इसका मतलब स्वर्गदूत यहाँ पर आते हैं, यही रास्ता सही है। आज आपके सामने चिन्ह और चमत्कार क्यों दिखाई जाते हैं? वो इसलिए दिखाई जाते हैं कि ताकि आप विश्वास करें जिस परमेश्वर का रास्ता आपने चुना है वो गलत नहीं है। आज रात के साथ मिराकल होके रहेगा। विश्वास करना है आपको। कितने लोग तैयार हैं विश्वास करने के लिए? अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, वो हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ। आज जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो हालेलुया बोल रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, उठ अपनी खाट उठा चल फिर। आज मैं कह रहा हूं कि अपने सामान को आप उठाने वाले बनोगे, अपने बच्चों का भार उठाने वाले बनोगे, अपने बिजनेस का भार उठाने वाले बनोगे। किसी से हेल्प मांगोगे नहीं, याद रखना आपको हाथ फैलाना ना पड़ेगा। आज के बाद विश्वास से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज के बाद जितने ने भी हाथ फैलाए हैं, आज के बाद हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका हाथ पर आशीष देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूं आप जिसकी तरफ हाथ करोगे वो भी चंगा हो जाएगा। आज से विश्वास करने वालों के लिए गिफ्ट आ रहा है स्वर्ग से। कह रहा है कि एक शायर ने कहा, कह रहा है मंजिल तो मिल ही जाएगी। सारे बोलो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो आज घर से चर्च के लिए निकले ही नहीं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? गुमराह तो वो लोग हैं जो आज चर्च के लिए घर से निकले ही नहीं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते। किसी ने बोला अरे कहां जाता है तू? अरे भटक रहा है क्या? अरे कहां जा रहा है बजिंदर सिंह के पास? कहां जा रहा है यीशु के पास? भटक रहा है तू? मैं कह रहा हूं उसको बोलो भटकते भटकते ही मिल जाएगी मंजिल। कह रहा गुमराह तो वो है जो आज चर्च के लिए निकले ही नहीं अपने घर से। हालेलुया। विश्वास करने वालों के आज मैं कह रहा हूं हालेलुया। हाथ उठाने वालों को बोलो आज अपने बच्चों के लिए, आज मांगो, आज परमेश्वर से बोलो कि जो मैंने मांगा मिल गया है। विश्वास से मिल चुका है। आज कहो जो मैंने मांगा मिल गया है।